10 मिनट की और कर देते हैं। सुना, अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है? अभी तक मैंने आपको पढ़ा है एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। और नॉर्मल रूल क्या होता है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होते। पर सर नॉन एडजस्टिंग इवेंट 3 केसेस में अगर हो, नॉन एडजस्टिंग इवेंट के अगर 3 केसेस हो तो वो नॉन एडजस्टिंग होते हुए भी रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाओ, एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। हम पढ़ रहे हैं भाई, देखो अपन ने क्या पढ़ा, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ऐसे ही लगाना है हेडिंग, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर, हाँ हाँ डैश करके एक्सेप्शन लिखूंगा, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम नॉन एडजस्टिंग इवेंट का नहीं करेंगे, बट इसके कुछ हैं एक्सेप्शंस, इसके कुछ हैं एक्सेप्शंस, ठीक है। सर क्या एक्सेप्शंस है? कल हमने ना ऐसे 570 पढ़ा था, आपको याद है? हैं, ऐसे 570 क्या था, क्या था? गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न था ना ऐसे 570। इसमें ऑर्डर चेक करेगा फाइनेंशियल इंडिकेटर्स क्या है, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले सर, अगर एंटिटी के रिजल्ट्स कंटिन्यूसली डिटोरिएट हो रहे हैं, कंटिन्यूसली एंटिटी जो है नेगेटिव अंधकार की तरफ कोई बंदा जाए, और आप लिखो कि भैया नॉन एडजस्टिंग है, कैसे होगा? हम तो नहीं करेंगे, यू शुड रिकॉर्ड इट, राइट। तो इसका फर्स्ट एक्सेप्शन है डिटोरिएशन, DETERIORATION, डिटोरिएशन ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, डिटोरिएशन ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट्स। इंस्टीट्यूट कई बार एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के, या एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग ही ना पूछ के सीधा ये पूछ सकता है, कोई केस स्टडी बना के दे देंगे, बोलेंगे ये लिमिटेड के ये 4 साल हैं, इनके ये लॉसेस हैं, और 5वें साल हम इस इवेंट को कैसे क्या माने, तो बताओ क्या मानोगे? नॉन एडजस्टिंग मानते हुए भी एडजस्ट करोगे, क्या करोगे? एडजस्ट। तो डिटोरिएशन ऑफ द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, रिजल्ट्स हो सकते हैं या फाइनेंशियल पोजीशन हो सकती है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आपको बोल देंगे कि करंट रेशियो एडवर्स है, क्विक रेशियो एडवर्स है, कुछ भी बोल सकते हैं आपको। बोले यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? दूसरा इसका एक्सेप्शन है, टोटल 3 एक्सेप्शन है। दूसरा इसका एक्सेप्शन है कि अगर अनयूजुअल चेंजेस होते हैं। सर अनयूजुअल चेंजेस कौन से? जो कि अफेक्ट करते हैं, अनयूजुअल चेंजेस होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपकी एग्जिस्टिंग, या तो एग्जिस्टिंग, नहीं तो कंटिन्यूटी, जो कि डिस्टर्ब करता है आपकी एग्जिस्टिंग या कंटिन्यूटी आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, आफ्टर बैलेंस शीट डेट। कुल मिला के ये लाइन यही कहना चाह रही है कि गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है। गोइंग कंसर्न क्या है? इनअप्रोप्रिएट। समझना ध्यान से, इसका एग्जांपल मैं लिखाता हूँ आपको। डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजर प्रोडक्शन प्लांट बाय फायर, डिस्ट्रक्शन, DES, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजर प्लांट बाय फायर। मेरी बात सुनना, आग लगना किसी के एडजस्टमेंट में नहीं था, आग लगना किसी कंट्रोल में नहीं था, ना ही आग लगने का एविडेंस था मेरे पास, तो है तो नॉन एडजस्टिंग। पर पूरा का पूरा प्लांट ही उड़ गया, मतलब वो प्लांट जो मेरा 90% प्रोडक्शन देता है वो तबाह हो गया। अभी नॉन एडजस्टिंग होते हुए भी एंटिटी क्या करेगी? गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट हो गया ना, गोइंग कंसर्न अब खतरे में आ गया, तो इसको एडजस्ट करो, इसको क्या करो? एडजस्ट। वापस से बताता हूँ, मेजर प्लांट तबाह हुआ, एविडेंस था कुछ नहीं था, इवेंट नॉन एडजस्टिंग होते हुए भी क्या होगा? एडजस्ट होगा। इवेंट नॉन एडजस्टिंग होते हुए भी क्या होगा? एडजस्ट। यहाँ तक कॉपी करो। हाँ, पहला एक्सेप्शन हमने क्या पढ़ा? डिटोरिएशन ऑफ द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पोजीशन, और अनयूजुअल चेंजेस जो कि मैनेजमेंट की एग्जिस्टिंग या फ्यूचर, कंटिन्यूटी का मतलब होता है फ्यूचर, वहाँ कंटिन्यूटी के साइड ब्रैकेट में फ्यूचर भी लगा लो, ये कंटिन्यूटी लिखा ना, फ्यूचर भी लिख लो वहाँ पे, ये यहाँ इसके साथ ब्रैकेट में फ्यूचर भी लिख लो।
फ्यूचर एबिलिटी आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ठीक है। या फिर assets and liability should be adjusted for financial statement should be prepared by not following the fundamental accounting assumption. थर्ड केस है इसका, we are not following, if the entity is not following the fundamental accounting assumption, fundamental accounting assumption अगर फॉलो नहीं हो रहा है, अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption फॉलो नहीं हो रहा है, कौन सा वाला, गोइंग कंसर्न वाला, गोइंग कंसर्न वाला, अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption फॉलो नहीं हो रहा है तो भी आपकी ये इनेबिलिटी है और आपको एडजस्टिंग को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट, क्या करना पड़ेगा बच्चों, एडजस्ट। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, समझ आया। यहाँ पर हमारा AS4 की थ्योरी जो है वो होती है पूरी की पूरी खत्म।